आज हम बात करेंगे लुक्स वैक्सिंग की। फेशियल हार्मनी आज का हमारा टॉपिक है। तो क्या है फेशियल हार्मनी? फेशियल हार्मनी में लोगों को इतना ही पता है कि चेहरा सुंदर है, लेकिन क्या सुंदर है? जैसे कि अब आप सैफ अली खान को देखोगे तो उनकी आँखें अलग से चेहरे पे पॉइंट आउट होती है कि आँखें सुंदर है। आप उनकी फ़ोटो देखोगे तो आप कह सकते हो कि सैफ अली खान की आँखें बहुत सुंदर है। या आप हेनरी कैविल को देखोगे तो आप कह सकते हो कि क्या ब्यूटीफुल जॉ लाइन है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जैसे कि सलमान खान। ओवरऑल वो है सुंदर देखने में, लेकिन क्या उनके ऐसे कोई अलग से फीचर जैसे सैफ अली खान में आँखों का हो गया, हेनरी कैविल में जॉ लाइन का हो गया, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है फेशियल थर्ड्स। देखो सिंपल सा पॉइंट है, आपकी जो फेशियल थर्ड्स है यानी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का हिस्सा, यानी कि बेसिकली फोरहेड, फोरहेड से लेकर नोज, अपर लिप, फोरहेड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मैंने आपको इशारे में बताया, उन तीनों को आपको ठीक से बैलेंस करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अ, माथा बहुत बड़ा है तो आपको उसको बालों को आगे रखकर कवर करना होगा, जैसे कि इयान सोमरहाइडर, उनका माथा बहुत चौड़ा है, लेकिन जब वो अपने बालों को माथे पर रखते हैं या उस टाइप का हेयर स्टाइल रखते हैं तब उनकी जो फेशियल थर्ड्स है बराबर बैलेंस हो जाता है और वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सेम वे है डकोटा जॉनसन का भी माथा बहुत चौड़ा है, लेकिन वो जब अपने बालों को यहाँ तक रखती है तो तब उनकी जो फेशियल थर्ड्स है बराबर बैलेंस हो जाते हैं। यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं उन पे मेस्सी फ्रिंज का सूट कर जाती है, क्योंकि हर किसी की चिन बड़ी नहीं होती है और उनका माथा का रोदे उनके तीनों फेशियल थर्ड्स बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ये, अगर आपकी चिन छोटी है तो ये चिन सपोज बहुत छोटी है तो आपको क्या करना है, विराट कोहली को तो आपने देखा होगा वो बियर्ड रखते हैं, पहले वो बियर्ड नहीं रखते थे, तो आप देखना उनका तब की फोटो में आपकी फोटो में कितना फर्क है, वो ऑलमोस्ट फोटो से यंग ही दिखते हैं कि उनकी चिन छोटी है, तो उन्होंने बियर्ड को उस शेप में रखा कि उनकी बियर्ड से उनकी जॉ लाइन भी नजर आती है और दाढ़ी से उनकी जो चिन है वो बड़ी लगने लगती है, जबकि वो है नहीं, तो उन्होंने वैसे स्टाइल करके रखा हुआ है। तो आप अपने चेहरे के फेशियल थर्ड्स को बैलेंस इस तरीके से कर सकते हो। ये जो तरीके मैंने बताए ये आपको बता, अगर आप अपनी किसी बार्बर की भी दुकान में चले जाओगे तो वो भी बराबर कर देगा, लेकिन आप बार्बर नॉलेज वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी काट दे रहा है। क्योंकि आजकल जितने भी इंडिया में बार्बर से सारी सबको नॉलेज ही नहीं होती, बस कुछ कम ही बार्बर होते हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर फिर दुकानें खोली होती है। एक मेरे इलाके में बस एक ही बार्बर है वैसा, बाकी तो कोई नहीं है। और मैं हमेशा से उसी के पास हेयर कट कराने रहता हूँ। मुझे हमेशा बताता है कि ये करो, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये सही नहीं दिखेगा, ये सही दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये अपने फेशियल थॉट्स को बैलेंस करोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सेकंड चीज़ है स्किन। स्किन ऐसी चीज़ है कि अगर आप कितने भी सुंदर हो जाए लेकिन आपकी स्किन क्लियर नहीं है, उस पे पिंपल्स हो गए जिसमें से पस आ रहा है, तो आप कभी भी अट्रैक्टिव या सुंदर नहीं दिखोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर सबसे बेस्ट तरीका 2-3 गाजरें खाओ दिन की, उससे आपको बीटा कैरोटीन मिल जाता है जिससे आपकी स्किन स्किन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और उससे स्किन में एक ऑरेंज ऑरेंज टाइप का ग्लो जैसा भी आता है, जो आपको गाजरें खाओगे तो आपको फ़र्क पता ही चलने लगेगा। इससे स्किन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और स्किन का एक ऐसा कांसेप्ट है कि अगर आपको सपोज़ नॉर्मल ही एक्ने आ रही है, 13-14 साल की एज में आते हो उम्र के साथ, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन आपको एकदम भयंकर वाले एक्ने हो गए, एकदम रेडनेस वगैरह हो गई, तो उसके लिए तो आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो देख लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वो आपको सही से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो आपको अपनी स्किन को भी बहुत अच्छे से रखना है। स्किन का पूरा और हाँ, स्किन को बराबर अच्छे से रखना है। और तीसरी चीज़ है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। अब जैसे आप लोग देख रहे होगे तो अभी जो लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट लगाया मैंने, वो मेरे सामने ही है। अगर ये ट्यूबलाइट मेरे सर के पीछे हो जाएगा तो मेरा जो चेहरा है एकदम काला काला नजर आएगा। तो क्या हो गया, ये जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट है ये खराब हो गया। जैसे कि कपड़े पहनने का रंग, कपड़े किस रंग के पहने हैं, ये भी फेशियल कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। आपने हेयर स्टाइल कैसा रखा है, आपके चेहरे को सूट हो रहा है उस हिसाब से रखा है, नहीं रखा है। आपने अपनी बियर्ड बराबर ट्रिम कर करके, जैसे मुझे एकदम अच्छे से बियर्ड नहीं आती, अगर आप मेरे पहले के 2-3 वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बियर्ड मतलब तब थी, मैंने उसके बाद मैंने हटा दी, ट्रिम कर दी। तो तब का आप अगर देखोगे तो तब का मेरा चेहरा देखना और अब का मेरा चेहरा देखना, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और ये फ़र्क मुझे भी नज़र है। अब मैंने उन 2 फ़ोटो को कंपेयर किया तो मुझे लिटरली 1-2 साल का तो उसमें ऐज का फ़र्क ऐसा लग रहा था, लेकिन जबकि वो है मेरी फ़ोटो 4 दिन पहले की। तो समझ रहे हो इतना फ़र्क आता है। अगर आपको ढंग की बियर्ड नहीं आती, पैची बियर्ड आती है, या कुछ लोगों को तो इनको खाली यहाँ से ही आती है, यहाँ से पूरी कंप्लीट बियर्ड नहीं आती, या मूंछें आएँगी तो एकदम पतली-पतली आएँगी। तो ऐसी मूंछ तो आप ऐसी दाढ़ी-मूँछ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको आप हटा ही दो। ये हटाने के बाद आप और ज़्यादा अच्छे लगोगे। और ये कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं मर्द-वर्द का कि वो आजकल चलता है कि दाढ़ी रख चाहे कैसी भी, यहाँ से इतनी से 2 भी रख, ऐसा कुछ नहीं। आप हटा दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
जैसे कि आपको ये सब साफ़ करना, नाक से आपकी कोई गंदी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, आपके दाँत में कुछ फँसा नहीं होना चाहिए, आपके कान से कान साफ़ होने चाहिए। कभी भी देखना जैसे कि आप ऋतिक रोशन को देखना सुपर 30 में, उनको क्या ऐसे ही तो दिखाया है, एकदम अनहाइजीनिक टाइप का, बाल कैसे रखे, दाढ़ी उग रखी है, एकदम स्किन क्लियर नहीं है। तो जब भी किसी एक्टर को थोड़ा ओल्ड दिखाना होता है, या थोड़ा बदसूरत दिखाना होता है, तो वो क्या करते हैं उसकी हाइजीन ही खराब कर देते हैं। तो अब इस वीडियो में जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, अपने फेशियल थॉट्स को बैलेंस करो, अपनी स्किन को क्लियर रखना, अपना फेशियल कॉन्ट्रास्ट को रखना और ऐसे फीचर्स को रखना जो आपके चेहरे पे सूट करे, ऐसे हेयर स्टाइल्स रखना। अगर आपको बियर्ड बहुत अच्छा है तो आप ऐसे बियर्ड रख सकते हो जो आपके फेस को सूट करे, आपकी उस हिसाब से कपड़े पहन सकते हो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट से देख सकते हो, जैसे इस वीडियो में आपको ये नॉलेज मिला। हो सकता है कोई और वीडियो फेशियल कपड़ों का नॉलेज देते बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि फेशियल हार्मनी का क्या है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।